आज का हमारा जो लेक्चर है वो नोट कर लें। पेशेंट, द रोल ऑफ इंटरनेट। अब ये देखें कि इंटरनेट की इजाज़त से पहले, इंटरनेट के आने से पहले क्या होता था कि हम जो हमारे बिजनेसेस थे, वो होटल का हो या कोई मैन्युफैक्चरिंग का हो, वो किसी सर्विसेज का हो, वो बहुत लिमिटेड लेवल पर हम उसको हमारे पास कस्टमर होते थे और हमारा मार्केटिंग का लेवल भी बहुत लो लेवल, छोटे लेवल पर होता था और हम इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं कमाते थे, क्योंकि हमें पता होता था कि यही जो 10, 12, 15, 100, 200 यही हमारे कस्टमर हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसने आकर एक एनर्जी पैदा कर दी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी और हर तरह के बिजनेस के अंदर। किसने? इंटरनेट ने। उसने एकदम उसको बूस्टअप कर दिया। वो कैसे? अब आप ये देखें कि अगर आप लोकल लेवल पर सेल करते थे तो वही लोग आते थे जो आपकी लोकेलिटी के होते थे। अब विद द यूज़ ऑफ इंटरनेट क्या हुआ कि आपने जब आपने वेबसाइट्स बनवा ली या सोशल मीडिया के थ्रू अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया, तो नाउ यू हैव मोर कस्टमर्स देयर इन द होटल, नाउ यू हैव मोर कस्टमर्स इन योर बिजनेसेस, नाउ यू हैव मोर एडमिशंस इन योर इंस्टीट्यूट जस्ट बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि अब आपको अब कहीं भी दुनिया में देख लें, मिसाल के तौर पर आप फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं और आप अपवर्क के ऊपर कर रहे हैं, तो आप कैसे क्लाइंट्स को हासिल करते हैं, कैसे आप काम लेते हैं, तो उसका भी ये तरीक़ाकार है कि आप अपनी जो स्ट्रॉन्ग जर्नल प्रोफाइल बनाते हैं, उसको मुख्तलिफ सोशल मीडियाज़ पर शेयर करते हैं, अपवर्क पर जो है वो अपलोड करते हैं, फाइवर पर अपलोड करते हैं, फ्रीलांसिंग पर करते हैं, teachable.com पे करते हैं। फिर वहाँ से जो इंटरनेशनल जो एम्प्लॉयर है वो भी आपके साथ इंटरेक्ट करता है, और अगर आपका बिज़नेस नेशनल लेवल पर है तो आप नेशनल लेवल पर जब उसको एडवर्टाइज़ करते हैं, तो अब ये देखेंगे लोग ना कहीं भी बैठे हों, विद द यूज़ ऑफ इंटरनेट वो ना तो कस्टमर उनसे दूर है, ना ही वो कस्टमर से दूर है। अब कस्टमर को वहाँ जाकर भी लेने की ज़रूरत नहीं, जो दूर हैं वो कैश ऑन डिलीवरी पर मंगवा लेते हैं, पेमेंट करके मंगवा लेते हैं, और जो करीब हैं वो जाकर वहाँ जाकर चेक कर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो उसे ले लेते हैं। तो बेसिकली क्या किया कि इन बिजनेसेस को, स्पेशली हॉस्पिटैलिटी के हवाले से जो बिजनेसेस हैं, उनको बूस्ट अप किसने किया? इंटरनेट ने किया। अब क्या है, आप घर बैठे हुए जहाँ भी आपको जाना है, जिस होटल पर में आपने स्टे करना है, वहाँ पर बैठकर उसकी रिजर्वेशन करवा सकते हैं। उन्होंने ऑनलाइन आपको अपॉर्चुनिटी दी होती है कि आप ऑनलाइन वो फॉर्म फिल करें और अपना बायोडाटा लिखें और आप उससे वहाँ से अपनी रिजर्वेशन करवा लें। इसी तरीके से आप अपने कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑनलाइन अपनी रिजर्वेशन करवानी है, और अगर जो है अपने किसी भी मामले में कोई भी आपको रिजर्वेशन चाहिए, तो आप विद द यूज़ ऑफ इंटरनेट आप अपने घर में बैठकर और विद द यूज़ ऑफ मोबाइल से या फिर लैपटॉप विद इंटरनेट के ज़रिए आप उसकी रिजर्वेशन को करवा लेते हैं, और उस रिजर्वेशन की बेसिस पर आपको ना तो लाइन में लगना पड़ता और ना ही जो है आपका टाइम उसमें ज़ाया होता। आप तो इतना देखेंगे उन्होंने, बल्कि यहाँ तक बहुत सारी कंपनीज़ ने ऐसा किया हुआ है कि अगर आप उसका ऑनलाइन टिकट बायर कर लेते हैं या ऑनलाइन रिजर्वेशन करवा लेते हैं, तो वो आपको डिस्काउंट भी दे रही हैं, ताकि वो उनका टाइम भी बच जाए और वो उनको पहले से ही पता हो कि उनके रूम्स की जो करंट जो है सिचुएशन वो क्या है। ठीक है, तो ये आज के जो पहला हमारा टॉपिक है वो ये द रोल ऑफ इंटरनेट इन रिजर्वेशन। लिखें अब, द इंटरनेट हैज़ brought energy. The internet has brought energy in the hospitality business. Has brought energy in hospitality business as well. उसके बाद full stop. It facilitates seamless management. Seamless क्या होता है? Seamless, SEAMLESS, seamless कहते हैं हमवार। seamless मैनेजमेंट, seamless कहते हैं हमवार को, हमवार मैनेजमेंट ऑफ अ होटल। लिख लिए? seamless management of a hotel offices. Seamless of a hotel offices.
seamless management of a hotel offices located at various places and their various departments. जी जी, various departments and their various department. The various डिपार्ट लिख लिए। अब आगे लिखें द होटल बिजनेस आर एक्टिवली वर्किंग the hotel business are actively working on the internet. The hotel business are actively working on the internet 24 hours a day, 7 days a week. It enables जी जी नहीं, it enables online hotel, it enables 7 days a week full stop। उसके बाद it enables यानी कि वो उसको इनेबल करता है, तैयार इनेबल करके मरवाओगे क्या? ENABLE इनेबल, इट इनेबल्स ऑनलाइन होटल मैनेजमेंट, इट इनेबल्स ऑनलाइन होटल मैनेजमेंट सिस्टम। हमने पढ़ा था ना OHMS, ऑनलाइन होटल मैनेजमेंट। बेसिकली इंटरनेट ने उसको आकर ना इनेबल किया है, ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। आगे लिखें द गेस्ट, हाँ, द गेस्ट ऑफ द होटल कैन एक्सेस रेट, द गेस्ट ऑफ द होटल कैन एक्सेस रेट चार्ट्स, कॉमा, accommodation availability, check in and check out timing, accommodation availability, check in and check out timing, comma, accommodation के बाद है चेक इन चेक आउट टाइमिंग, कॉमा, डिटेल अबाउट द रेस्टोरेंट, कॉमा, डिटेल अबाउट द रेस्टोरेंट, कॉमा, एंड सो ऑन, एट देयर ओन कन्वीनियंस। नहीं, वो जुमला अगला है, एट देयर ओन कन्वीनियंस, यानी कि अपने कन्वीनियंस के मुताबिक वो इंटरनेट के ज़रिए चेक इन चेक आउट टाइमिंग, अपना अकोमोडेशन अवेलेबिलिटी, रेस्टोरेंट के बारे में, रेट चार्ट, साथ मुकम्मल का मुकम्मल क्या है कि वो उससे ले सकते हैं। क्लियर भाई यहाँ तक किसने? सोर्सेज ऑफ रिजर्वेशन, नंबर 1 सोर्सेज ऑफ रिजर्वेशन, लिख लिए। नंबर 1 लिखे डायरेक्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम गेस्ट, पहले समझते जाएं फिर लिखते जाइएगा। देखिए पहला है कि डायरेक्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम द गेस्ट इंडिविजुअली तौर पर होटल में चला जाता है या डायरेक्टली उनके साथ इंटरेक्ट करता है और डायरेक्टली रिजर्वेशन करवा लेता है। इंडिविजुअली गेस्ट इंटरेक्ट विद द होटल मैनेजमेंट एंड रिजर्व देयर रूम, इसको कहते हैं कि डायरेक्टली उसने क्या किया, गेस्ट ने, आप इस्लामाबाद गए और आपको उन्हें किसी से एजेंट वगैरह से ज़रूरत नहीं पड़ी, आप डायरेक्ट गए और वहाँ पर अपना होटल में जाकर अपनी रिजर्वेशन करवा ली, इसको कहते हैं रिजर्वेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम द गेस्ट। लिख लें इसको, द प्रोस्पेक्टिव guest can approach individually. Prospective guest can approach individually to the hotel
to the hotel for reservation of accommodation to the hotel for reservation of accommodation लिख लिए। मोस्टली when they are single travelers और फैमिली ट्रैवलर्स, यानी कि जब वो खुद अकेला सफ़र कर रहा हो या फैमिली के साथ हो तो वो डायरेक्टली जाकर अपनी रिजर्वेशन कर सकता है, डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है होटल मैनेजमेंट को और फॉर द पर्पस ऑफ रिजर्वेशन ऑफ द अकोमोडेशन। ठीक है, सबने लिख लिया है? अगला लिखें, रिक्वेस्ट फ्रॉम अ ट्रैवल एजेंट। अब इसको समझ लें कि हर होटल ने ना मुख्तलिफ़ किस्म के एजेंट्स जो है ना वो बनाए हुए होते हैं, जो उनकी रिजर्वेशन के लिए ना लोगों को रेफ़र करते हैं और कमीशन लेते हैं। मैं आपको अपना बताऊं, मैं एक दफ़ा इस्लामाबाद गया तो वहाँ पर मैं एक होटल में गया तो वो होटल में जो मैनेजर था ना उसने मुझे कहा कि सर यहाँ पर तो जो है एसी ठीक नहीं है, आप ऐसा करें मैं आपको ये नंबर देता हूँ, आप मेरा नाम लेके ना वो वहाँ पर वो अपनी रिजर्वेशन करवा लें, वो अच्छा होटल है। यानी कि वो अपने उस होटल में जॉब कर रहा था लेकिन उसने मुझे कहीं और भेज दिया। मतलब क्या था कि उसने वो वहाँ से कमीशन लेना था, वहाँ से उसको तनख्वाह मिल रही थी और वहाँ से उसको कमीशन मिलना था। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ये उस सूरत में होना चाहिए कि जब यानी कि आप एक ग्रुप की सूरत में, जिसमें आप सब लोग प्लान कर लें कि हमें मुल्तान जाना है या हमें बावलपुर जाना है या हमने किसी लाइब्रेरी का विज़िट करना है, तो वो क्या होगा कि वो जो ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स होगा वो उनका जो भी एक टीम लीड होगा वो वहाँ पर एक होटल जो मैनेजर होगा उससे रब्ता कर या किसी एजेंट से रब्ता करके वहाँ पर आपकी रिजर्वेशन करवा लेगा। तो जो डायरेक्टली रिजर्वेशन नहीं होती ना और वो किसी ट्रैवल एजेंट के ज़रिए होती है, उसको हम क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट फ्रॉम ट्रैवल एजेंट। ठीक है, लिख लें अब इसको। दे कैन अप्रोच द होटल फॉर बुकिंग They can approach the hotel for booking accommodations for group travelers. For booking accommodations for group travelers, यानी ग्रुप की सूरत में आप आ रहे हैं और आपने किसी एजेंट से रब्ता किया कि भाई हम लोग आ रहे हैं। जैसे मैं बताऊँ, हमारी NFCIT यूनिवर्सिटी के जब बच्चों के ग्रुप जाते हैं ना, टीचर्स भी सारे जाते हैं, तो वहाँ पर एक वो किसी एजेंट से रब्ता करते हैं कि जी हम इतने लोग आ रहे हैं, अब हमारी रिजर्वेशन करवा दें। तो वो रैदर देन इंडिविजुअली वो एजेंट जो होता है वो उनसे रब्ता करता है और वहाँ जाकर वो उनकी रिजर्वेशन करवा देता है। अगला लिखें, रिक्वेस्ट फ्रॉम कॉरपोरेट एजेंट। रिक्वेस्ट फ्रॉम कॉरपोरेट एजेंट। ठीक है, अब कॉर्पोरेटिव नहीं, कॉर्पोरेट एजेंट। कॉर्पोरेट होता है ना, एक कॉर्पोरेट होता है, कॉर्पोरेट होता है, कॉर्पोरेट है CORPORAT, कॉर्पोरेट एजेंट। अच्छा, कॉर्पोरेट एजेंट से मुराद क्या, सुन लें आप। मिसाल के तौर पर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की कोई मीटिंग आ जाती है, कोई ट्रेनिंग आ जाती है आउटसाइड ऑफ द सिटी, तो वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली रब्ता करती है होटल मैनेजमेंट से और वो क्या कहती है कि रिमशा ने वहाँ 3 दिन के लिए आना है और उसका आप एकोमोडेशन जो है रिज़र्व कर दें, वो हमारी वहाँ पर एक ट्रेनिंग या मीटिंग है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जब वो वहाँ पर किसी के लिए रिजर्वेशन करवाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट एजेंट जो है वो रिजर्वेशन करवा रहा है। ठीक है, अपने क्लाइंट्स या विजिटर्स की, कोई आपका विजिटर आ गया आपके बिज़नेस का, आपने उसको, जिससे हमारे पास RS ऑर्गेनिक के गेस्ट आते हैं तो हम यहाँ पर मुल्तान में यहाँ पर उनका फ़ोन करके ना उनकी रिजर्वेशन करवा देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट फ्रॉम द कॉर्पोरेट एजेंट। कि जो ऑर्गेनाइजेशन अपने विजिटर, अपने एम्प्लॉय या अपने क्लाइंट्स के लिए रिजर्वेशन करवाती है। लिख लें, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन request a hotel to reserve accommodation for their employees, clients or visitors।
क्लाइंट्स और विजिटर्स। ठीक है, अब इसको समझ लें। अगेन मैं आई रिपीट कि कॉरपोरेट एजेंट कौन सा होता है कि जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, आप किसी बिजनेस के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में के पास जा रहे हैं जहाँ आपका 2 या 3 दिन का स्टे है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के विजिटर्स हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन अपने बिहार पर आप लोगों की रिजर्वेशन करवा रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉरपोरेट एजेंट। ठीक है, रिक्वेस्ट फ्रॉम द कॉरपोरेट एजेंट। ठीक है, अब लिखें अगला नंबर 4, रिक्वेस्ट फ्रॉम एयरलाइंस। रिक्वेस्ट फॉर फ्रॉम एयरलाइंस। लिख लिया, अब इसको समझ लें पहले फिर आप लिखिएगा। देखें, एक एयरलाइन है मिसाल के तौर पर PIA की, और उसने उसकी फ़्लाइट जानी है दुबई या फिर लंदन जानी है या फिर USA जानी है। अब वहाँ पर जाहिर बात है वो जाकर हाथ लगाकर तो वापस नहीं आएंगे ना, हो सकता है 1 या 2 दिन के बाद वो आउट बैक करें। ठीक है, तो वो क्या होगा, जब एयरलाइन अपने स्टाफ के लिए वहाँ पर रिजर्वेशन करवाती है, तो या फिर खुदा न खास्ता फ़्लाइट कैंसिल हो जाए और उनको वहाँ रुकना पड़ जाए, तब रिजर्वेशन होती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं कि रिक्वेस्ट फ्रॉम द एयरलाइंस। समझ आ गई है कि आप मिसाल के तौर पर एयर होस्टेस हैं और आपने लंदन गए हैं जहाज़ के साथ, और वहाँ पर आपका 2 दिन का स्टे है, तो जो आपको ज़ाती तौर पर ज़रूरत नहीं कि आप जाकर वहाँ पर रिजर्वेशन करवाएं, एयरलाइंस ही आपका स्टे अरेंज करती है। ठीक है, और इन केस क्या होता है कि अगर वो क्या कहते हैं गर्म हो जाए, वो कैंसिल हो जाए, तभी भी वो क्या करती है, वही अरेंज उसकी करती है। कौन करती है? एयरलाइंस। लिख लें, द एयरलाइंस कैन रिजर्व अकोमोडेशन, the airlines can reserve accommodations for their working staff for routine stay कि जैसे उनका कोई पायलट है, को पायलट है, कोई एयरलाइंस हैं, कोई और जो है वो बॉय स्काउट्स हैं, उन सब का अगर वो कहीं पर जब स्टे फ्लाइट जाएगी तो उनकी रिजर्वेशन बेशक वो फुल डे के लिए हो या एक नाइट के लिए हो, वो एयरलाइंस ही उनको क्या करेगी, वहाँ पर उनका स्टे का वो अरेंज करेगी। एज वेल एज इन केस ऑफ फ्लाइट कैंसिलेशंस, एज वेल एज फ्लाइट इन केस ऑफ फ्लाइट कैंसिलेशंस, कि अगर फ्लाइट कैंसिल हो गई तभी भी आपने वो ये करना है। अच्छा, अब इसको समझ लें, बहुत सारी ऐसी NGOs होती हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की, जिनके पास डेलीगेशंस आते हैं, कोई ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाती है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाती है, कोई कॉन्फ्रेंस अरेंज करती है। ठीक है ना, कोई भी किसी किस्म की ऐसा वो मैसेज जो वो मुख्तलिफ हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट को देना चाहती है, तो वो उसके लिए ना वो रिजर्वेशंस करवाती है। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने बहुत सारे कंसल्टेंसीज लाइफ में किए हैं, तो मुझे जहाँ भी ट्रेनिंग्स करवाने के लिए जाना पड़ता तो वो बेसिक NGOs ही मुझे स्टे देती हैं। जैसे कि मुझे याद है कि जब मैंने ये गवर्नमेंट जॉब से उसमें गया था, मैं इंटरनेशनल NGOs के अंदर, तो उन्होंने मुझे एक इस्लामाबाद में F61 में आई थिंक मुझे याद आ रहा है कि वहाँ पर उन्होंने एक होटल के अंदर एक रेजिडेंस दी थी 3 साल तक, मैं वहाँ रहा था। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था वो। तो इसी तरीके से वो होटल में रिजर्वेशन करवाती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए गेस्ट को। अब लेट्स सपोज आप लोग एज अ इंटरव्यूअर या सुपरवाइज़र किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में जाते हैं, आपकी कोई 7-8 दिन की ट्रेनिंग अरेंज करते हैं वो, तो वो क्या करेंगे, वो आपके स्टे का बिल्कुल वहाँ पर बंदोबस्त करेंगे। आप वहाँ स्टे करोगे, आपकी फूड भी वो देंगे, आपको ट्रेनिंग्स भी करवाएंगे, आपको सर्टिफिकेशन भी देंगे, फिर आपसे वो काम भी लेंगे। ठीक है, तो इसलिए जब हम बात करते हैं रिक्वेस्ट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस, उससे मुराद क्या है, NGOs इंस्टीट्यूशंस जो अपने किसी मकसद के लिए वहाँ पर किसी किस्म के रिसर्चर्स को बुला रहे हैं, कोई डेलीगेशंस को बुला रहे हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड या एजुकेशन से हटकर, तो या किसी एम्बेसीज वालों को बुला रहे हैं वहाँ पर उनसे फ़ंड रिक्वेस्ट करने के लिए, तो या फिर कोई अपना रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए दुनिया भर से लोगों को बुलाया जाता है। अब जब वो जिसमें ये वुमेन यूनिवर्सिटी के अंदर अक्सर हर सालाना ये 2-3 साल के बाद जो है ना वो रिसर्च
एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट होते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं और पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो जो बाहर से गेस्ट आते हैं ना, या तो वो उनको जो जिन्होंने पेपर रिसर्च पेपर पढ़ना होता है उनको वो स्टे देते हैं होटल में। वो क्या करते हैं, उनकी रिजर्वेशंस करवाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान से किसी ने अगर बाहर किसी मुल्क के अंदर कोई पेपर अप्लाई किया और वो वहाँ जाकर उसको पढ़ने के लिए इनवाइट करते हैं, तो उसकी भी वो अकोमोडेशन और उसके फूड को और उसके स्टे को वहाँ पर इंश्योर करते हैं और पे करते हैं, ठीक है। अब लिख लें इसको, वेरियस एनजीओज इंस्टीट्यूशंस, वेरियस एनजीओज institutions, various NGO institutions request to reserve hotels, NGO institutions request to reserve hotels for sports people, SUPP नहीं है, SPORT खेल जिसे कहते हैं, स्पोर्ट्स पीपल, डेलीगेशन ऑफ एम्बेसीज और परफॉर्मिंग आर्ट प्रोग्राम। वेरियस एनजीओ इंस्टीट्यूशंस रिक्वेस्ट टू रिजर्व होटल्स फॉर स्पोर्ट्स पीपल, डेलीगेशन ऑफ एम्बेसीज, कॉमा और परफॉर्मिंग आर्ट प्रोग्राम ग्रुप्स, वर्कशॉप ग्रुप्स, कॉमा एंड अलाइक प्रोग्राम ग्रुप, कॉमा उसके बाद वर्कशॉप ग्रुप्स, कॉमा एंड अलाइक ALIKE अलाइक and alike who travel to different location, and alike who travel to different location, ठीक है, and alike who travel to different locations,